वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चुटकी समोसा बनाएंगे, वो भी चुटकियों में, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चुटकियों में बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, जैसे रोटी बनाते हैं ना वही वाला, और 3/4 कप मैदा इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून अजवाइन, और ये ड्राई इंग्रेडिएंट को मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो अजवाइन की जगह ज़ीरा भी डाल सकते हैं, और अगर ना चाहें तो कुछ भी ना डालें। साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून तेल, और इसको मिला लेंगे। अब रूम टेम्परेचर पानी लेंगे और इसको गूंदेंगे, जैसे रोटियों का आटा गूंदते हैं ना, लेकिन सॉफ्ट साइड पर नहीं, हल्का सा हार्ड साइड पर, बेसिकली पराठे का आटा। अब इसे हम ग्लव्स पहन के अच्छे से गूंद लेते हैं। पानी जो है वो बहुत एहतियात से डालेंगे, ज़रा भी नरम नहीं करेंगे। तो ये मैंने 1 कप पानी लिया था जो कि पूरा डाल दिया है। तो ये देखें अच्छा सा हो गया है। अब इस वक्त मेहनत करनी है तो इस वक्त कर ले, और बाद में अगर चुटकियों में इसको 2-1 पंच लगा देने हैं तो ये इतना अच्छा हो जाएगा कि इजी रहेगा। तो मैं जो हूँ इस वक्त इसको कवर कर देती हूँ और इसको रेस्ट देती हूँ। और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए आलू है जो कि है 1 पाउंड, यानी आधा किलो के आसपास। तो इसको मैंने बिना नमक डाले उबाल लिया था। तो इसको सॉफ्ट देखिए, बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। तो इसको हाथों से मैश कर लेंगे। और अगर आपके ऐसा लग रहा है कि इतने सॉफ्ट नहीं है और उबल ही गए हैं, तब आप ग्रेटर से उसको ग्रेट कर लें, क्योंकि हमें स्मूथ चाहिए बिल्कुल। वैसे तो मैंने इतनी तरह के समोसे बनाए हैं, सारे समोसों का जो दुकान का लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप ज़रूर देखिएगा। और लास्ट अभी मैंने वो बनाए थे बेबी समोसास, तो वो भी इतने पसंद किए गए। अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, ज़रूर देखिएगा। समोसे की मुझे ये खूबी तो इतनी पसंद है कि एक तो मज़े के होते हैं, जब बनाओ मज़ा आ जाता है, लेकिन बनाने के बाद उसको फ्रीज़ कर दें तो वो फिर आप एयर फ्राई में गर्म कर लें, या फिर री फ्राई थोड़ा सा हल्का फुल्का करके रख दिया है और करके खाएं। आहा, अचानक से सरप्राइज़ में मज़ा आ जाता है मैंने भी ऐसे ही किया था। वो संडे के ब्रंच में समोसे जो है वो गर्मा गर्म एयर फ्राई में से निकाले, खस्ता से वही बेबी समोसे, इतने सब खुश हो गए तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा हो गया है ऐसा है। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नसूप बनाने वाला। अगर ना हो तो अरारोट पाउडर डाल दें। इससे ये होगा कि सारा मॉइस्चर जो है एवेपोरेट हो जाएगा और सारा चला जाएगा इसमें, और क्रिस्पी से समोसे बनेंगे। अब कुछ मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून खटाई पाउडर, अमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून नमक। तो ये सब चला जाएगा इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपके आलूओं पे डिपेंड है। ये देखिए मेरा जो है मिलाने के बाद ये ऐसा लग रहा है अच्छा सा हो गया है, ये देखिए। लेकिन आपको लगता है अगर आलू में कभी कभी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, आधा टेबलस्पून 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च डालना हो तो और डाल दें, लेकिन ये फर्म होना चाहिए
सॉफ्ट साइड पे नहीं होना चाहिए। तो इसको भी साइड पे रखते हैं और मिलते हैं आटे के सेट होने पे अराउंड 5-7 मिनट मोर। देखिए 5-10 मिनट और हो गए हैं, तो आटे को देख लेते हैं। थर्टी सेकेंड इस तरह से कर लेंगे और आप देखेंगे बड़ा स्मूथ सा डो हो जाएगा। ये देखिए बिना मेहनत किए। तो अब इसको हम आधा कर लेते हैं। और आधे का भी आधा। इसका भी आधा कर देते हैं। दो जो है अंदर रख देते हैं और ये दो के बॉल बना लेते हैं। तो बस इसको बेल लेते हैं। रोटी की तरह ही बेलना है। तो ये देखिए बड़ी सी एक रोटी हमने बेल ली और सेम इसी तरह दूसरी भी बेल लेंगे। तो इसको इस तरह से लपेट के और यहाँ रख देते हैं और दूसरी बेल लेते हैं। तो ये देखिए सेम साइज़ की हमने 2 रोटी बेल ली। ठीक है, अब ये फिलिंग लेंगे जो हमने बनाई है, इसको इवनली इस पे लगाएंगे। आधा हमें मिक्सचर ले लेना है और आधा रहने देना है। तो अब इसको बहुत अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इसलिए देखिए हार्ड डो ज़रूरी था कि ये हम अच्छे से स्प्रेड कर सकें। तो ये अच्छे से स्मूथ भी हो गया और अब दूसरी रोटी लेंगे और इस पर रख देंगे। बराबर कर लेंगे और ये यहाँ से दबा देंगे। जो एजेस हैं ना इनको दबा देंगे। और इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा बेल लेंगे। और अब इसके हम पीसेस काटेंगे। अगर आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर ले लें। और आप इस तरह के स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए एक पीस उठाएंगे और ये पीस उठाने के बाद इसको हम इससे मिलाएंगे। अब चुटकी ले लेंगे। अब इसको इससे मिलाएंगे और चुटकी ले लेंगे। तो ये एक फूल नुमा बन जाएगा। ये देखें बेसिकली चुटकियों की गेम है ना। चुटकी ली हो गया। अब इसी तरह से दोबारा लेंगे। तो ये देखें लास्ट भी हमारा हो गया। जो किनारे थे उसको स्ट्रेच कर करके कर लिया।
तो यहाँ हमने तेल रखा हुआ है, हाथ लगाओ तो हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। तो अब इन्हें हम फ्राई करेंगे अराउंड 7 से 8 मिनट तक। तो बस जितना आपके पैन में जगह हो इतनी डाल दें। चले इसको घुमा लेते हैं। देखिए कॉर्न स्टार्च जब डाला था ना, तो इस वजह से फिलिंग जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी और क्रिस्पी करारी हो जाएगी, मज़ेदार सी हो जाएगी। चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए, और इसको हिलाते हुए निकाल लेंगे ताकि रंग जो है वो इक्वली आ जाए। चुटकी समोसा चुटकी में, ये देखिए ये फ्राई हुआ है इतनी में, तो ये रेडी हो गया। निकाल लेते हैं। दोबारा चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। तेल भी गरम है, ये पीसेस भी कट गए हैं, तो चुटकियाँ लेते लेते ही चुटकी में डाल देंगे। और यहाँ मेरी खट्टी मीठी चटनी है, इसके साथ खाएंगे मज़ा आ जाएगा। और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक क्या देती हूँ, ज़रूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। और ये हमारे लास्ट भी निकल गए, रेडी। तो देखा, चुटकी में चुटकी समोसे बन गए, मानते? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहा। आई एम स्पीचलेस। इसकी चुटकी पर आई एम स्पीचलेस, टेस्ट पर या चटनी पर समझ में नहीं आ रहा है, जो सब मिला जुला है। ये आप लोगों के लिए। सुपर डुपर खतरनाक, मज़ा आ जाएगा। आप लोग जब बनाएंगे ना, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। पहली रोटी में थोड़ी सी फिलिंग कम डालिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। फिर ज़्यादा डालें ताकि एक आइडिया हो जाए कि क्या है। लेकिन आप लोग बनाएंगे तो आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। तो बनाना बनता है, तो जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।